सो हे गाइस, आज हमारे साथ अभी जो मौजूद है वो है परनीत कौर, जो कि तरन तारण से है। एवर राइट, मैंने करेक्ट? यस सर। और जो ये पंजाब से बिलोंग करता है ये सिटी। एंड परनीत ने जो है अन अकेडमी प्लस में टॉप किया है ना, सो Yes. शी इज़ द CA फाउंडेशन टॉपर। एंड इन्हें 359 मार्क्स आए हैं CA फाउंडेशन दिसंबर 22 एग्ज़ाम्स में। एंड साथ ही साथ जो है इन्होंने इको BC के जो है वो सब्जेक्ट पूरा मुझसे कवर किया था। सबसे पहले तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। मैंने इनका इंटरव्यू पहले भी एक बार लिया था, एंड अब वापस से मुझे इनसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इट्स कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी सर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अमेजिंग। मुझे सबसे पहले बताइए कि आपने CA कोर्स को कैसे चुना, कि आपने कैसे सोचा कि CA में मुझे आना है? सर एक्चुअली 10th में मार्क्स अच्छे थे और जब कॉमर्स लिया तो सब कहने लगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करेगी। तो ऑल्दो आई एम द फर्स्ट वन इन दिस कोर्स इन माई फैमिली, बट मेरे फादर को थोड़ा आइडिया था, सो ही सपोर्टेड मी एंड मोटिवेटेड कि ये अच्छा कोर्स है, यू कैन गो फॉर इट। एंड यस सर, एंड दैट्स हाउ आई चोज इट। तो आपने जब CA में जैसे फर्स्ट एंड ऑब्वियसली CA फाउंडेशन, तो आपने उसमें अन अकेडमी के बारे में आपको कैसे पता चला कि अन अकेडमी प्लेटफॉर्म है CA फाउंडेशन के लिए? सर एक्चुअली ना हमारे सिटी में देर आर नो कोचिंग क्लासेस, एंड इवन इफ दे आर, they do not provide that much quality as I got here. Okay, and I had been doing Unacademy, studying from Unacademy in 12th as well. So when I came to know that CA is also there, then I went for Unacademy. अमेजिंग। आपने आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई अन अकेडमी में CA फाउंडेशन की? So after my 12th boards, I went for the Unacademy Plus subscription because I was very clear कि मुझे Unacademy से ही करना है। एंड सर फिर मैंने प्लस बैचेस से लाइव क्लासेस करना स्टार्ट ही मतलब प्लस से किया था कि हमने यूट्यूब पे कुछ देखे थे डेमो लेक्चर्स? नो सर, एक्चुअली मैंने एक लेक्चर देखा था क्योंकि मुझे मैथ्स में सबसे ज़्यादा डाउट था। अच्छा। तो मुझे जब अश्योरेंस हुआ कि इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट, तब मैंने अनअकैडमी ले लिया। अमेजिंग अमेजिंग। सो अनअकैडमी में जब क्लासेस चलती थी है ना CA फाउंडेशन में, तो उस समय पे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा क्लासेस का? डेली जब आप क्लासेस करते थे तो जैसे जनरली स्टूडेंट का ऐसा इशू होता है कि ऑनलाइन क्या सारी चीज़ें हो पाती है नहीं अच्छे से, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था उसका? सर बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, बिकॉज वी वर वेरी क्लियर अबाउट द ट्रैक कि कैसे रिविजन कैसे पहले सिलेबस कंप्लीट होगा और कैसे रिविजन्स फिर होंगी। तो आई वाज वेरी केयरफ्री अबाउट दैट क्योंकि मुझे श्योर था कि हो जाएगा। ओके, एंड आप क्लासेस के साथ साथ ही रिविजन्स करते थे? यस सर, जैसे जैसे क्लास होती थी आई यूज टू रिवाइज वट एवर हैज़ बिन डन इन द क्लास सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग। एंड चाहे मैं उसे लर्न कर पाऊँ या ना, बट मैं उसे गो थ्रू एक बार हो जाती थी। अमेजिंग अमेजिंग। तो आपने कौन से एजुकेटर से कवर किया था आपका CA फाउंडेशन? अकाउंटेंसी के लिए अंशुल अग्रवाल सर थे, लॉ के लिए स्वाति मैम एंड IG सर, इकोनॉमिक्स के लिए मोनीश्वरा सर, एंड मैथमेटिक्स के लिए निशांत सर एंड प्रणव पोपट सर बोथ। अमेजिंग अमेजिंग। आपने इकोनॉमिक्स बेसिक में 94 यस सर। तो ये अपने में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस बार जो मतलब इस बार के जो मार्क्स हैं ना उसमें 94 काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 भी क्रॉस नहीं हो पाए। यस सर। ये बहुत बड़ी बात, आपने 94 स्कोर किया है। एंड अनअकैडमी प्लस पे तो आप टॉप पे ही हैं, इससे ज़्यादा किसको आए नहीं है 94 से। अमेजिंग। एंड इको BCK का आपका जो एक्सपीरियंस था वो अगर आप शेयर कर सके तो? सर इकोनॉमिक्स BCK में द होल क्रेडिट गोज़ टू यू, बिकॉज मैंने खुद से इतने एफर्ट्स नहीं डाले, बिकॉज आप क्लास में ही बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देते थे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, द ट्रिक्स, एंड सर खुद से इतने एफर्ट्स डालने नहीं पड़े। और रही बात MCQs की, दो मैं खुद इतने प्रैक्टिस नहीं कर पाई, बट आपके जो MCQ कंपाइलर बुक थी इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि हर एक टॉपिक के जो MCQs अपने कंपाइल किए हुए थे, चाहे वो MTP से हों, तो दैट हेल्प्ड टू कवर द MCQs एज वेल। ओके। एक स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट आता है कि जब हम इकोनॉमिक्स BCK सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो जैसे क्लास में मैं तो नोट्स से जो पढ़ाता हूँ वो हम पूरा स्टडी मटेरियल कवर करते हैं, Yes. एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि खुद से भी नोट्स बनाने चाहिए? आपका क्या उसमें? सर आई डोंट थिंक कि इस लेवल पे इकोनॉमिक्स BCK के लिए नोट्स खुद बनाने चाहिए, क्योंकि पहले तो स्टडी मटेरियल इज़ सफिशिएंट, क्योंकि अगर हम स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। बट अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आपके नोट्स आर द बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि BCK के लिए मैंने सिर्फ आपके ही नोट्स रेफर किए थे।
सो मतलब मैं भी जनरली स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि जैसे अकाउंट सब्जेक्ट हो गया, लॉस सब्जेक्ट हो गया, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यस सर, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसमें टाइम नहीं दे पाते हैं, और अगर इसमें भी अगर समरी नोट्स और बनाएंगे वो टाइम तो टाइम काफ़ी टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू यस स्टूडेंट, सर, है ना। एंड जैसे कुछ कुछ जैसे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स बेसिक में, जैसे इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 है डिमांड सप्लाई। अब वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? सो सर एक्चुअली बेसिक्स तो पहले ही क्लियर थे क्योंकि 11th-12 में आया था, प्लस आपके जो आपने जितनी डिटेल में कराया था उससे मैं थोड़े पॉइंट्स लिख लेती थी एंड आई यूज़ टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। फिर एक बार जब डिमांड हो जाता था तो सप्लाई इतनी डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज हाँ जी बहुत इंटर रिलेटेड है। सो डिमांड एंड सप्लाई में ऐसा जितनी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। एंड वो जो मार्केट्स वाला जो चैप्टर है, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, उसके उसके That- आपने कैसे किया? जब मैंने मार्केट्स पहले देखा ना, आई थॉट ये सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर होगा बिकॉज इतने सारे डेरिवेशंस एंड ऑल एंड ग्राफ्स थे। बट सर जैसे जैसे आप करवाते गए, आप साथ साथ में हमें रिमाइंड भी करवाते गए कि पीछे क्या किया था हमने, सो दैट मेड इट अ लॉट ईजियर। और वो मैंने आपके नोट से रेफ़र किया था क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार रिपीट किया था आपने। और एक बीसी के लिए कोई भी आप टिप देना चाहे स्टूडेंट्स को, जो भी जूनियर्स अभी आपको देख रहे हैं, सर बीसी के सब्जेक्ट कैसे कवर करना चाहिए, कोई भी आप टिप्स जो देना चाहे? सर BCK के तो आप अनडिस्प्यूटेड किंग हो सच्ची में। इन माई एग्जाम हॉल ऑल्सो फॉर BCK everybody was referring to your notes only, so all your tricks were really helpful for chapter 3 and for the rest of the chapters also you made it very easy with your precise notes, so it was all in all had become a very easy subject for me. देखिए जनरली जैसे आपने बोला है तो ऑब्वियसली थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ हमेशा कि टीचर्स तो हम तो सब मेहनत करते हैं, लेकिन जब तक स्टूडेंट भी साथ में मेहनत नहीं करता है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं आ पाता है। और साथ ही साथ हर एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का, है ना। तो आपके पेरेंट्स ने मतलब उनका क्या योगदान रहा आपकी इस पूरे जर्नी में CA फाउंडेशन की, एंड उनके लिए आप कुछ भी एक चीज़ बोलना चाहे अभी तो क्या वो कहेंगे? सर शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, चाहे वो मेरे मदर हो या फादर। वो हमेशा मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए कहते थे कि अगर तुम अपने आप को लिमिट मत करो कभी भी, ट्राई एज मच एज़ यू कैन एंड ट्राई टू अचीव एज मच एज़ यू कैन। सो दैट वाज अ ग्रेट हेल्प क्योंकि मैंने खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है किसी चीज़ के लिए, एंड टुडे आई एम हियर, अ बिग क्रेडिट गोज़ टू देम ओनली। बहुत बढ़िया एंड बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। एंड फाइनली बस एक लास्ट टिप, एक ओवरऑल टिप जो भी आप CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स को देना चाहें आपके तरफ से, तो हम क्लोज करेंगे फिर वीडियो। सर टिप फ्रॉम माई साइड फ्रॉम द अपकमिंग फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट्स विल बी कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप रिविजन्स जितने हो सके साथ साथ में करें, पाइल अप ना होने दें, क्योंकि अगर आप साथ साथ में करते जाएंगे द प्रीवियस वन वुड बिकम रियली ईजी फॉर यू, सो वो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। एंड जितने हो सके प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करें, प्रैक्टिस पेपर्स इन द सेंस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MTPs दे विल हेल्प अ लॉट, सो दैट्स ऑल। चलिए थैंक यू सो मच परनीत, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.